अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहज़ेब सिकंदर है। आई हैव डन माय ट्रेनिंग इन डर्मेटोलॉजी एंड आई हैव आल्सो डन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे वो है एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस को आम तौर पे चेहरे पे दाने कहा जाता है। इसकी सबसे कॉमन लोकेशन या सबसे आम तौर पे ये चेहरे पे आते हैं। इसके अलावा ये छाती पे, कमर पे और कंधों पे भी आ सकते हैं। एक्ने वल्गैरिस में बेसिकली हमारे पास दाने आते हैं जो कि ब्लैक हेड्स की सूरत में, वाइट हेड्स की सूरत में, पस्ट्यूल्स की सूरत में या फिर छोटे छोटे दानों की सूरत में आ सकते हैं। ये आम तौर पे टीन एजेस की बीमारी है जो कि 13 ईयर्स से स्टार्ट होकर 19 ईयर्स तक ज़्यादा आम तौर पे पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम इसकी वजूहात पे आएँ कि एक्ने की क्या वजूहात हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक्ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। आपके हार्मोन्स में जब चेंजेस आते हैं, जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से एक्ने हो सकती है। आमतौर पे देखा गया है कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे टीन एजेस में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से एक्ने आती है, जिसको हम आम तौर पे एक बीमारी की सूरत में भी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। उसके अलावा एक्ने ज़्यादा जब आपका चेहरे पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी एक्ने आ सकती है। उसके अलावा एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी स्किन पे ज़्यादा होता है, जिसको हम ट्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज बोलते हैं। उसके अलावा ये अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से भी एक्ने आ सकती है। उसके अलावा देखा गया है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें जिसमें ज़्यादा ऑयली चीज़ें, जिसमें ज़्यादा मीठी चीज़ें, इनकी वजह से भी आपके चेहरे पे दाने आ सकते हैं। अच्छा, अगर हम अब बात करें कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इन दानों की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो उसमें दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। होता ये है कि जब दाने ख़त्म हो रहे होते हैं तो उनके दाग रह जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसकी जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है वो है स्कारिंग। दाने तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उनके गड़े रह जाते हैं चेहरे पे। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि इसका साइको सोशल इम्पैक्ट एक्ने का क्या होता है, कि आपकी ज़हनी, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो देखने में ये आया है तहकीक के मुताबिक साइको सोशल इम्पैक्ट या आपकी ज़िंदगी में नफ्सियाती इम्पैक्ट इस बीमारी का बहुत ज़्यादा होता है। आपको बाहर जाने से, बाज़ लोगों में देखा गया है कि बाज़ लोग बाहर जाने से, किसी और से मिलने से इस बीमारी की वजह से गुरेज करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो एक्ने की बेसिकली जो ट्रीटमेंट हमारे पास है, तो सबसे पहले तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि जो हमारी ऑयल की प्रोडक्शन या हमारे चेहरे पे जो तेल ज़्यादा आ रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो वो डिफरेंट फेस वॉशेस, डिफरेंट क्लेंजर्स आते हैं। उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसे क्लेंजर्स यूज़ करें जो कि आपकी स्किन के लिए सेफ़ हों और उसमें एजेलिक एसिड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, सैलिसिलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड उसके अंदर मौजूद हो। उसके अलावा आपने इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपने सूरज की रोशनी से बचना होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि वो आपके दानों के दाग आपके चेहरे पे छोड़ सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आती हैं जो कि डिपेंड करती है इसकी सिवेरिटी पे। उसमें एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, उसमें डिफरेंट क्रीम्स शामिल हैं, लोशंस शामिल हैं, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड एक लोशन है। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास विटामिन ए डेराइवेटिव, जिसको हम आइसोट्रेटिनाइन बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन इन सब का शुरू करने से पहले ये आपको यकीन होना चाहिए कि आपको एक्ने वल्गैरिस है और आपको एक्ने वल्गैरिस की कौन सी टाइप है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें ताकि वो आपकी एक्ने की सिवेरिटी को असेस करे और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दे। थैंक यू।